मैं नरेश तंवर, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और पूर्व जीएम। मैं आज बताना चाहता हूं कि एनएचएम कर्मचारी जो कि 20 दिन से यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हैं, यहाँ नहीं पूरे हरियाणा के अंदर बैठे हैं, हर जिले पर बैठे हैं। तो एक बात मैं विशेष रूप से सरकार की पूछना चाहता हूँ कि जब पहला सुख निरोगी काया होता है तो व्यक्ति का पहला सुख होता है निरोगी काया। तो निरोगी रखने वाले कर्मचारी यानी कि हेल्थ के कर्मचारी जब वो खुद ही परेशान हैं तो किसी अन्य को कैसे निरोगी रख सकते। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम जैसे भी है इन एनएचएम कर्मचारियों के साथ हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से पक्की नौकरी की जाए। जैसे सेंटर का नाम लेते हैं तो आज सेंटर में भी और हरियाणा स्टेट के अंदर भी दोनों जगह बीजेपी सरकार बैठी है। तो बीजेपी सरकार अगर सेंटर की स्कीम है तो भी हरियाणा स्टेट का सीएम चाहे तो सेंटर को ये प्रपोजल भेजकर इनको तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए और इनको इनके भविष्य का आर्थिक जो सतर है वो भविष्य का यानी कि पेंशन योजना वो भी इनके अंदर लागू की जाए और पक्के कर्मचारियों की तरह हर सुविधा इनको दी जाए। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं भाई, जो ये कर्मचारी साथी बैठे हैं आज हम कांग्रेस की तरफ से इनको भाई समर्थन देते हैं और कांग्रेस का राज आया तो निश्चित रूप से इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन पर गौर किया जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा और इन साथियों की मांग 100% पूरी होगी। जी, मेरा नाम नीलम है और मैं एनएचएम कर्मचारी हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारा हड़ताल का 20वां दिन है और सरकार चाहते हुए भी हमें पक्का नहीं करना चाहती क्योंकि हम सरकार के कर्मचारी हैं और कर्मचारी होने के साथ साथ हम वोटर भी हैं। शायद ये सरकार भूल चुकी है लेकिन हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि हम एनएचएम के कर्मचारी होने के साथ साथ हरियाणा सरकार के वोटर भी हैं। तो सरकार अपनी बातों से मुकरे ना, बार बार जो झूठे आश्वासन देती है उन बातों को वो हमें पूरा करके दिखाए, जो वादे वो हमसे करती है वो पूरा करके दिखाए ताकि हम भी सरकार का साथ दें। और हमारी जो मजबूरी है, हमारी जो यहाँ 20 दिन हो गए हमें हड़ताल पर बैठे हुए, क्या वो सरकार को दिख नहीं रहा? क्या स्वास्थ्य सेवाएं सारी प्रभावित हैं? A to Z सेवाएं जितनी भी सेवाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की सभी प्रभावित है लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। और ना देखिए सरकार, हम तो कहते सरकार ना देखो लेकिन जनता तो देख रही है कि उनने जो सेवाएं दे रहे थे वो लोग आज दरी पर बैठे हुए हैं। तो वो लोग भी हमारे साथ हैं, वो सब हमारा समर्थन करने के लिए आते हैं और हाथ जोड़कर हमसे यही कहते हैं कि बहनों हम आपके साथ हैं, चिंता मत करना। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो हम लोग उनको अपनी वोट की चोट से ये दिखाएंगे कि हम भी इस सरकार के ही वोटर हैं और आप कर्मचारी हो तो इस सरकार के वोटर भी हो। इसलिए सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए और हमें जो हमारे भत्ते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के जो भी लाभ हैं वो हमें दिए जाएं। रेगुलाइजेशन का लाभ है, 7th पे का लाभ है, रेगुलर करने का लाभ है, वो भी हमें दिया जाए और इस हड़ताल को बहुत ही जल्द खत्म किया जाए ताकि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं उन्हें हम दोबारा से सुचारू रूप से चला सके। नाम डॉक्टर हिमांशु है और पिछले करीबन 19 दिन से हमारी हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का 20वां दिन और जो भी हमारी मांगे हैं बार बार स्टेट जो अधिकारी हमारे उनको बताई जाती हैं लेकिन इस हमारी मांगों पर आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। क्या हम कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, सरकार से तो हम यही कह सकते हैं कि जब इतना लंबा धरना चल रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी प्रभावित हो रही हैं, आप देखिए कि हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है, बच्चों का टीकाकरण है, डिलीवरी हट है, जो स्वास्थ्य जांच की जाती थी गांव में वो बंद है, अनीमिया का प्रोग्राम बंद है, जो 18 प्रोग्राम जिले में चलते हैं उनकी सारी रिपोर्टिंग बिल्कुल जीरो है। एक भी किसी प्रकार की कोई पेमेंट किसी भी अकाउंटेंट द्वारा नहीं की है। तो सरकार को इस बात पर गंभीर संज्ञान लेके फटाफट जो है हमारी मांगे सुननी चाहिए तथा उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करके हमारी सभी मांगे माननी चाहिए। ये 3 दिन पहले एक हमारी एनएचएम जो कर्मचारी साझा मोर्चा की जो स्टेट बॉडी है उनको मीटिंग के लिए 2 बार बुला लिया लेकिन मांगों पर विचार करने के बजाय अधिकारी ये कहकर सरकार को भ्रमित करते हैं कि ये सेंटर की स्कीम है, कभी कुछ बरगलाते हैं, कभी कोई बात से बरगला रही है। विधानसभा चुनाव में तो बिल्कुल ही नेगेटिव है सरकार के प्रति कर्मचारियों का जो नजरिया है
आप देखिए, जब हम भी सरकार है, सरकार को वोटिंग कौन करता है? हम भी लोग भी सरकार को वोटिंग करते हैं, लेकिन जब वो हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर आप बताइए सरकार को वोट देगा कौन? कर्मचारी बिल्कुल नाराज हैं इस बात से। अगर वो हमारी बात समझेंगे, सुनेंगे, तो ही हम वोट देने का विचार करेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।